चलिए आज हम लोग फिर 10th क्लास का 9.1 चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए एक मीनार है, ये भी बना लिए हैं हम जैसे फिगर, एक मीनार है, इसका पाद बिंदु ये कहलाएगा। इससे 30 मीटर के दूरी पर बता रहा है कि एक बिंदु है। तो ये 30 मीटर का दूरी हम लिख दिए हैं, ठीक है। कहता है 30 मीटर के दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार के शिखर जैसे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री शो कर दिए हैं, ठीक है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ये है, ये भी उसको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है, माना कि ये भी एक मीनार है, माना कि ये भी जो है सो एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से दूर 30 मीटर पर तो मीनार के पाद बिंदु से दूर 30 मीटर पर एक बिंदु सी है। एक बिंदु कौन है? सी है। और इससे मीनार का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो देखिए यहाँ 30 डिग्री लिख दिए हैं। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मीनार की ये ऊंचाई ज्ञात करना है ए बी, ठीक है। तो जो पता करना है, चाहे तो आप उसी को ऊपर लिख सकते हैं अंश में, और जो पता है उसे हम हर में लिख सकते हैं, ठीक है। 30 को लिख दिया हर में। तो देखिए पता करना इसको है, वही ये भी लिखे ऊपर में, और ये वाला पता है इसको नीचे लिखे। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर लिखा है ये P लिखा गया ऊपर और B लिखा गया नीचे। यहाँ हम शॉर्ट में लिख सकते, थोड़ा सा लिख देते हैं, P/B लिखा हुआ। तो याद कीजिए P/B किसको, P/B का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। P/B जो है ना tan का होता है, tan थीटा का, ठीक है। तो P/B जो है सो tan थीटा का होगा। तो यहाँ पर हम tan थीटा लिखेंगे। थीटा में तो 30 दिया हुआ है, यहाँ पर 30 लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे हम बनाते हैं, ए बी का मान तो पता ही नहीं है, ए बी रहेगा, ए बी 30। tan 30 का मान क्या होगा? tan 30 का मान होगा 1/√3, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब ऐसा इतना आ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा, और 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब हमको ए बी का मान जो ज्ञात करने बोला गया था, तो ए बी का मान अब निकलने वाला है। यह भी इंटू में √3 है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो एक्चुअल में यही आंसर होना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हर में जो है रूट में नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमको हर का परिमेयकरण करना पड़ता है, ठीक है। तो परिमेयकरण कर लिए। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √30 लिखेंगे, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसको में अगर हम डिवाइड करें तो 3 10 जा 30 होता है ना। तो ए बी का मान निकल के आया। देखिए अगला 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो सपोज कीजिए कि ये पतंग है, ठीक है, और ये 60 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। पतंग उड़ रहा है, पतंग में लगी डोर को जो है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। हाँ, भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये एक बिंदु से, ये बिंदु है सी, इसी जगह पे इसका डोर को बांधा हुआ है, इसका झुकाव बिंदु 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। क्लियर। अब आगे बोला गया है भूमि के साथ 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी में कोई ढीला ढाला डोरी नहीं है। तो हमें डोरी की ऊंचाई मतलब डोरी का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन लिख लिया गया है। लिखा है कि जैसे माना कि ए बिंदु पर एक पतंग उड़ रहा है, ए बिंदु पर एक पतंग उड़ रहा है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है।
है ना। और इसका डोर जो है सी है, सी पर जो है सी बिंदु पर बंधा हुआ है। इस सी बिंदु पर इसका डोरी को बांध दिया गया है, जिसका अवनमन कोण 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री अवनमन कोण बताया गया है। तो हमें डोर की लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाला डोर की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो पता करना है उसी को बटा के ऊपर लिख लिए, और जिसको पता करना है, जो पता है उसको बटा के नीचे लिख दिए। 60 था, ऐसे 6 लिखा गया। तो देखिए ये पता जो करना है, ये देखिए क्या है, कर्ण, और ये क्या है, पी, परपेंडिकुलर, है ना, मतलब लंबाई। तो ये h/p लिखा हुआ यहाँ है, तो वही लिख दिए हम h/p। तो h/p का सूत्र क्या होता है, देखिए h/p का सूत्र कोसेक होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। तो h/p के p का मान जो होता है कोसेक थीटा, यहाँ लिख देते हैं कोसेक थीटा। तो देखिए h/p, सॉरी थीटा की जगह पे हमको 60 डालना चाहिए था, यहाँ पर 60 डालेंगे, ठीक है। अब हमें बताएंगे आप कि कोसेक 60 का मान क्या होता है। देखिए साइन जो, सॉरी साइन बोलते हैं, सेक 30 का मान जो होता है वही कोसेक 60 का मान होगा। तो सेक 30 का मान 2/√3 होता है, तो कोसेक 60 का मान भी 2/√3 ही होगा, ठीक है। चलिए अब इतना करने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो AC को √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3 AC हो जाएगा, इक्वल 60 को अगर 2 बार पढ़े तो 60 दूना 120 होता है, 120 लिख दिया, 62 जा 120, ठीक है। अब हमें AC का मान ज्ञात करना था ना, तो AC का मान, AC ही ना आपका डोर है, डोर की लंबाई AC है, और इसी को मान क्या बोला था ज्ञात करने को। तो देखिए AC का मान ज्ञात करने, AC इक्वल 120 पहले से इधर था, ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यह भी इंटू में है मतलब गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में यही आंसर होना चाहिए था आपको, लेकिन क्या बताया गया कि हर में रूट वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो AC इक्वल क्या हो जाएगा 120 इंटू √3, 120√3, और यहाँ √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 से इसमें अगर डिवाइड हो जाता है तो कर सकते हैं आप, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एक जीरो बचता हो यहाँ डाल देंगे। तो AC का मान आपका निकल के आया 40√3, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।